नमस्कार मित्रों। मध्यकाल में भारत के लोगों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन भारत की अधिसंख्य जनसंख्या अपने धर्म व संस्कृति के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध बनी रही। इस प्रतिबद्धता के कारण ही हमारे पूर्वज शीश हथेली पर लेकर लड़ते रहे और हमारी माताएं लाखों की संख्या में अग्निकुंड में कूदकर जौहर करती रहीं। अपने धर्म व संस्कृति के प्रति जो प्रगाढ़ आस्था थी यहाँ के लोगों में, उसे मुस्लिम शासक कभी न तोड़ सके। तोड़ पाते तो संभाजी और गुरु तेग बहादुर जैसे महापुरुषों का बलिदान न होता। कर लेते वे इस्लाम अंगीकार और अपने प्राण बचा लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अपनी संस्कृति के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी। इतनी कि उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, यातनाओं की भी परवाह नहीं की। इस प्रतिबद्धता को मुस्लिम शासक करोड़ों हत्याएं करके भी कभी तोड़ न सके। लेकिन अंग्रेज़ों ने और फिर वामपंथियों ने झूठे विमर्श खड़े करके इस प्रतिबद्धता में सेंध लगा दी। इस्लामिक अत्याचारों से अधिक खतरनाक ये पाश्चात्य और वामपंथी विमर्श सिद्ध हुए। लोग अपनी संस्कृति से दूर हटते गए। इससे इस्लामिक जिहादियों और ईसाई मिशनरियों का काम आसान हो गया। आज जो पढ़े लिखे युवा बड़ी संख्या में अपनी संस्कृति से दूर हट रहे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति अनास्थावान हो रहे हैं, उसका कारण यही है। धर्मांतरण का भी एक प्रमुख कारण यही है, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं कि किस अमृत कलश को छोड़कर जा रहे हैं। ये इस विचारधारा से लड़ना होगा, इस विमर्श से लड़ना होगा जो हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ियों को, हमारे देश के लोगों को उनकी मूल संस्कृति के प्रति अनास्थावान बना रही है। और लड़ने का पहला तरीका ये है कि अपनी संस्कृति को गहनता से समझा जाए कि कितनी महान है ये संस्कृति, कितनी आध्यात्मिकता है इसमें, कितनी गहनता है इसके एक एक कार्य में, एक एक चेष्टा में, एक एक परंपरा, एक एक मान्यता में कितनी गूढ़ समझ है, कितनी गहरी समझ है और कितनी सूक्ष्म संवेदना है। एक बार यह बात समझ में आ गई तो आगे की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज का भी ये वीडियो है। विषय है नमस्ते। मित्रों, नमस्ते हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन शायद ही इसकी गहनता को समझते हो। नमस्ते हम मनुष्यों को ही नहीं करते, देवी देवताओं को भी करते हैं। याद कीजिए गणेश अथर्वशीष की आरंभिक पंक्ति, ओम नमस्ते गणपतये। इसी तरह महालक्ष्मी अष्टकम की शुरुआत देखिए, नमस्ते अस्तु महामाये। क्या है ये नमस्ते और क्या इसका महत्व है? इसमें हम अपनी हथेलियों को मिलाते क्यों हैं? इन मिली हुई हथेलियों को अपनी छाती के बीचों बीच लगाते क्यों हैं? सिर को झुकाते क्यों हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, नमस्ते संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो शब्दों नमः और ते से मिलकर बना है। अर्थात हम स्वयं को आपके प्रति नम करते हैं, झुकाते हैं। नम में दो अक्षर हैं, न और म।
न का मतलब नत करना, झुकाना, और म का अर्थ महेश्य है। यह शिव तत्व का प्रतीक है, यह आत्म तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार नमः का अर्थ हुआ आत्म तत्व के प्रति अपने आप को झुकाना, आत्मा के प्रति अपने आप को झुकाना। इसी नम से नम्रता बनी है, जिसका स्रोत आत्मा है, और नमस्कार बना है, जिसका अर्थ है एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति अभिवादन। ऐसा क्यों? क्योंकि तात्विक दृष्टि से तो हम आत्मा ही हैं। यह जो नाम रूप है, यह तो इस जन्म में हमने धारण किया है, इस जन्म में धारण की गई उपाधि है। पिछले जन्म में हमारा कोई और नाम रूप था, अगले जन्म में कोई और नाम रूप होगा, और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो यह नाम रूप भी नहीं रहेगा। तब शुद्ध आत्म तत्व, शुद्ध परमात्म तत्व से एकाकार हो जाएगा, उसके सानिध्य में होगा। अब अगला प्रश्न ये है कि यह झुकाना क्यों? जब किसी का अभिवादन हम करते हैं, जब किसी को नमस्ते करते हैं, तो अगर ठीक तरीके से नमस्ते किया जाए तो सिर को, गर्दन को, ग्रीवा को झुकाना आवश्यक है। यह झुकाना क्यों? हम बिना झुकाए नमस्ते क्यों नहीं कर सकते? वास्तव में हम अपने आप को नहीं झुकाते, हम अपने आप के प्रति झुकाते हैं। ठीक से समझिए, हम अपने आप को नहीं झुकाते, हम अपने आप के प्रति झुकाते हैं। हम हैं कौन? हम आत्मा है। आत्मा कहाँ है? हृदय में। तो हम झुकाते किसे हैं? मस्तक को झुकाते हैं। मस्तक में हमारा अहंकार है, तो हम अपने अहंकार को अपनी आत्मा की ओर नत करते हैं, झुकाते हैं। तो हम झुकाते किसे हैं? अपने अहंकार को झुकाते हैं। किसकी ओर झुकाते हैं? आत्मा की ओर झुकाते हैं। वस्तुतः नमस्ते में हमारी जो दृष्टि होती है, हमारा जो चित्त होता है, हमारी जो चेतना होती है, अगर उसको ठीक से समझ के भावपूर्वक किया जाए तो हमारी चेतना उस समय आत्मा की ओर होती है, हमारा चित्त, हमारा टेंशन आत्मा की ओर होता है। तो हम अपने अहंकार को झुकाकर अपने को अपनी आत्मा में स्थित करते हैं। नमस्ते क्रिया का ये पहला चरण है। जैसे ही हम अपने सिर को झुकाते हैं तो हम अपने अहंकार को झुकाते हैं, अपने अहंकार को नत करते हैं और अपने आप को अपनी आत्मा में स्थित करते हैं, अपने चित्त को आत्मोन्मुखी करते हैं, आत्मा की ओर उन्मुख करते हैं। और फिर इसी आत्म तत्व में स्थित होकर सामने वाले के आत्म तत्व के प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। तो ग्रीवा झुकाने से तीन बातें हुई: अपने अहंकार को झुकाना, अपने आप को अपनी आत्मा में स्थित करना और सामने वाले की आत्मा को प्रणाम करना। इस तरह यह आत्मा का आत्मा को अभिवादन है, एक आत्मा के द्वारा दूसरी आत्मा के प्रति प्रकट किया गया सम्मान है। यह सांसारिक व्यक्तित्वों के बीच का अभिवादन नहीं है, हाय हेलो नहीं है, यह आत्मिक व्यक्तित्वों के बीच का अभिवादन है। जब नमस्ते देवी देवताओं के प्रति होता है तब यह आत्मा का परमात्मा के प्रति अभिवादन बन जाता है। अब अगला प्रश्न ये है कि इस क्रिया में हम अपने करतलों को अर्थात अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ते क्यों हैं? देखिए, हमारी दोनों हथेलियों में दो तरह की ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। बाईं हथेली में तमोगुणी ऊर्जा और दाहिनी हथेली में रजोगुणी ऊर्जा। रजोगुणी ऊर्जा हमारी क्रिया शक्ति को संचालित करती है, जबकि तमोगुणी ऊर्जा इच्छा शक्ति को। रजोगुण का संबंध सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से होता है, श्रेष्ठता की भावना से होता है, जबकि तमोगुण का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, हीनता की भावना से। जब हमारी वृत्ति रजोगुण की ओर अधिक होती है तब हम सामने वाले पर हावी होने का प्रयास करते हैं, और जब तमोगुण की ओर होती है तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि सामने वाला हम पर हावी हो रहा है, हमें तुच्छ समझ रहा है, हमें छोटा और हीन समझ रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों हथेलियों को मिला लेते हैं
तब साम्य अवस्था का निर्माण होता है। तब न तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, न तो श्रेष्ठता की भावना होती है, और न ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अर्थात न ही हीनता की भावना होती है। हम इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से परे हो जाते हैं। हम श्रेष्ठता और हीनता के भाव से ऊपर उठ जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाते हैं। हम झुकते तो हैं, लेकिन सामने वाले की हैसियत के प्रति नहीं, उसकी आत्मा के प्रति। इसीलिए यह जो नमस्ते है, यह आध्यात्मिक अभिवादन है। प्रसंगवश संत और सन्यासी शब्दों को भी समझिए। लोग इन शब्दों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इनके सही अर्थ संभवतः ही समझते हों। संत का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस त, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो साम्यावस्था में स्थित हो, जिसने साम्यावस्था को प्राप्त किया हो, वही संत है। बिना साम्यावस्था को प्राप्त किए कोई व्यक्ति संत नहीं हो सकता। इसी तरह से सन्यासी का संधि विच्छेद है सम प्लस न्यासी, अर्थात साम्यावस्था में स्थित है जो। तो सन्यासी का अर्थ गृह त्यागी होना आवश्यक नहीं है, यह भी आप समझ लीजिए। घर में रहकर भी कोई सन्यासी हो सकता है, और कोई गृह त्यागी भी ऐसा हो सकता है कि सांसारिकों से भी ज़्यादा संसार में लिपटा हुआ। संन्यास्त होना एक स्थिति है, गृह त्याग से इसका संबंध नहीं है। यह हमारे भीतर बनती है, इसे बनाना पड़ता है। इसमें हम मान और अपमान से परे हो जाते हैं, अहंकार और प्रतिअहंकार से परे हो जाते हैं। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाए। इस तरह से संत और सन्यासी का जो अर्थ हुआ, अगर इसका हम अर्थ विस्तार करें तो वह व्यक्ति जो आत्मा में स्थित हो, जो मध्य में स्थित हो, न तो रजोगुण में स्थित हो न तमोगुण में स्थित हो, इन दोनों के बीच में स्थित हो, साम्यावस्था में स्थित हो। न तो वह किसी से डरेगा, न ही वह किसी को डराएगा, न तो श्रेष्ठ समझेगा न हीन समझेगा। तो ये एक बड़ी ऊंची स्थिति होती है, और इसमें साक्षी भाव का विकास होता है। खैर, तो साम्यावस्था हमें सुषुम्ना में उतारती है। हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, तो बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना होती है, सतोगुणी नाड़ी है। तो जब साम्यावस्था में होते हैं तब हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, वो सुषुम्ना में स्थित होने लगती है। और इससे भी ऊपर एक अवस्था होती है, इन तीनों से भी ऊपर एक अवस्था होती है जो गुणातीत अवस्था कहलाती है। 3 गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण को मिला करके इनके बीच में जब आए तो सतोगुण में हो गए। लेकिन एक और अवस्था होती है जो इससे भी ऊपर की होती है, वह गुणातीत अवस्था होती है। इसमें हम इन तीनों ही गुणों से परे चले जाते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे सूर्य की 7 किरणों को मिला दीजिए तो 7 की 7 ही किरणें नहीं रहती हैं, बल्कि एक रंगहीन प्रकाश प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम तीनों गुणों को मिला देते हैं तो गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। ये तीनों गुणों की साम्यावस्था है, यह आत्मावस्था है, यह शुद्धावस्था है। खैर, नमस्ते पर आते हैं। नमस्ते में जुड़ी हुई हथेलियाँ हमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस से परे ले जाती हैं, मान और अपमान की वृत्ति से परे ले जाती हैं, अहंकार और प्रतिअहंकार से परे ले जाती हैं। प्रतिअहंकार को आप समझिए। प्रतिअहंकार शायद आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ होती है, तो ये अहंकार की विपरीत स्थिति है। अहंकार का रिएक्शन है, अहंकार की रिएक्शन से, उसकी प्रतिक्रिया से प्रतिअहंकार का जन्म होता है। मान लीजिए कोई हमारे प्रति अहंकार प्रदर्शित कर रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया जो हमारे भीतर होगी, तो उस प्रतिक्रिया से जो भावना उत्पन्न होगी वह प्रति अहंकार की होगी। जब हमको ये फील हो कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति अहंकार प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारे भीतर प्रति अहंकार का जन्म होता है। अब प्रश्न यह है कि जुड़ी हुई हथेलियों को हम छाती के बीचों बीच क्यों लगाते हैं? छाती के बीचों बीच से हमारी सुषुम्ना नाड़ी गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो उस पर सुषुम्ना पर, वहाँ पर छाती के बीचों बीच एक चक्र होता है जिसे अनहत चक्र कहते हैं। ये अनहत चक्र जो है ना, ये अभय का चक्र है, जगदम्बा का चक्र है, इसमें कोई भय नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों हथेलियों के ज्वाइंट को, उनको जोड़ को जब हम दबाते हैं तो हम सुषुम्ना को स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करते हैं अनहत चक्र को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, उसको थोड़ा सा दबाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो तो सतोगुणी होती है, जबकि जो अनहत चक्र है वो निर्भयता का चक्र है, अभय का चक्र है।
सुरक्षा बोध का चक्र है। तो क्या मतलब हुआ, नमस्ते में हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने आप को झुका तो रहे हैं, लेकिन किसी डर से नहीं, किसी भय से नहीं। फिर क्यों झुका रहे हैं? प्रेम से, प्रेमवश। प्रेम ही वह कारक है जो हमें नमस्ते करने के लिए विवश करता है। ना तो कोई डर, ना तो कोई भय, ना तो कोई लालच, ना तो कोई स्वार्थ। अगर इसके द्वारा किया गया तो वह वास्तविक सही माने में वो नमस्ते नहीं है। नमस्ते का जो कारक है, जो कारक होना चाहिए, वह प्रेम तत्व। हर आत्मा दूसरी आत्मा के प्रति एक अनकंडीशनल लव रखती है। तो वह जो प्रेम है, आत्मा का आत्मा के प्रति जो प्रेम है, आत्मा का आत्मा के प्रति जो सम्मान है, वह है नमस्ते का वास्तविक कारक। डर कर नमस्ते किया गया नमस्ते कोई नमस्ते नहीं होता। इसका कारण तो प्रेम तत्व होना चाहिए। खैर, तो मनुष्य की आत्मा जो होती है वह अनकंडीशनल लव का एक महासागर है। उसमें अनंत प्रेम समाया हुआ है। वह जो अनंत प्रेम है, वो जो अनंत प्रेम का सागर है, वही हमें नमस्ते करने के लिए कहता है, प्रेरित करता है। जब हम इस प्रेम से भरते हैं तो हमारे भीतर ये भावना उमड़ती है सामने वाले के प्रति, सामने वाले की आत्मा के प्रति, ओहो आपके प्रति मैं अपना प्रेम कैसे प्रकट करूं। यह जो इच्छा होती है कि आपके प्रति मैं अपना प्रेम कैसे प्रकट करूं, जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख करके निहाल होती है और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने का प्रयास करती है, तब जो है नमस्ते नामक क्रिया होती है। तो ये बहुत ही ऊंची चीज़ है, बहुत ही ऊंची क्रिया है। निर्वाच्य प्रेम का प्रकटीकरण है। इसमें न डर, लालच, स्वार्थ, व्यवस्था, मजबूरी, ये बातें नहीं होती। इन बातों के होने पर नमस्ते नहीं होता। अब अगली बात यह है कि नमस्ते में हमारी आंखें भी झुकती हैं, झुकेंगी ही। यदि नमस्ते का भाव होगा उनमें, हम में, तो आँखों में भी अहंकार और प्रति अहंकार, आप ये समझ लीजिए, आँखों में भी अहंकार और प्रति अहंकार होते हैं। तो अगर जो है हमारे भीतर नमस्ते का भाव होगा तो आँखें अपने आप झुक जाएंगी, क्योंकि जो आँखों में अहंकार और प्रति अहंकार होते हैं, तो ये इनको झुकाना होता है। तो ये झुकी हुई आँखों के माध्यम से अहंकार और प्रति अहंकार भी झुकते हैं, वो भी नम्र होते हैं, वो भी नम होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि प्रेम जहाँ होता है ना, वहाँ ना तो अहंकार होता है और न ही प्रति अहंकार होता है। प्रेम शुद्ध चैतन्य है, यह आत्म तत्व का प्रकाश है। इस चैतन्य में भीग कर, इस प्रकाश में आलोकित होकर हम कहते हैं नमस्ते, तो आँखें अपने आप झुकती हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार और प्रतिअहंकार से भरी हुई आँखें नमस्ते नहीं कर सकती। जब हम झुकते हैं तो अहंकार और प्रति अहंकार को झुकाते हैं। एक मैं आपको प्रयोग बताता हूँ, आप करके देखिएगा। निरभ्र आकाश, स्वच्छ आकाश को आंखें खोल करके देखिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन मनन नहीं, बस देखिए, खालिस देखिए, सोचिए मत कुछ, केवल देखिए। ऐसा आप बार बार कीजिए, आप करके देखिए। मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनका यह बड़ा ही आध्यात्मिक उपचार है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आँखों के माध्यम से जो हमारे अहंकार और प्रतिअहंकार हैं वे आकाश तत्व में घुलते चले जाते हैं, और इस तरह से हम अपने मस्तिष्क की तमाम बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों, कहने का आशय ये है कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसकी एक एक क्रिया, एक एक अंग उपांग का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है। तो घमंड तो नहीं, लेकिन गर्व अवश्य कीजिए अपनी संस्कृति पर, गर्व अवश्य कीजिए अपनी संस्कृति पर।